नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल्स की, जो कि पिछले वीडियो से हम लोगों ने बात की है, और देखेंगे कि किस प्रकार हम अप्रोच सही करके जल्दी से जल्दी पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 7 दोस्तों की बात है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई, और इनको अलग अलग सिटीज़ पसंद हैं। सूरत, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, रांची और पुणे। और ये 3 अलग अलग स्कूल डीएएस, आरआईएस और वीसीएस में पढ़ते हैं। कम से कम 2 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते हैं। एफ की अगर बात करें तो के वह जो है एफ उनके साथ पढ़ता है जो कि बेंगलोर में, जिसे बेंगलोर पसंद है, और वह आरआईएस में पढ़ता है। जिसे दिल्ली पसंद है वह केवल एच के साथ पढ़ता है। एच को बेंगलोर पसंद नहीं है। सी जो है वह पढ़ता है उनके साथ जिन्हें सूरत और पुणे पसंद है। सी एफ के साथ नहीं पढ़ता। ई की अगर बात करें तो यह केवल उनके साथ पढ़ता है जिसे मुंबई पसंद है, और जिसे मुंबई पसंद है वह उसके साथ नहीं पढ़ता है जिसे दिल्ली पसंद है। साथ ही साथ यह कहा गया कि डी के साथ पढ़ने वालों की संख्या जो है 1 से ज़्यादा है। डी को पुणे पसंद नहीं है, और यह कहा गया आई के विषय में कि जो आई है और जो जिसे रांची पसंद है वह सेम स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल है, लेकिन वह डीएस नहीं है। और अंतिम इन्फॉर्मेशन है कि एच जो है उसे रांची पसंद नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, और इसके आधार पे इस पजल को सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। होप सो आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात, और जिन्होंने से ये सॉल्व नहीं हो पाए वो भी अब अप्रोच को देखेंगे कि किस प्रकार इन इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हुए हम पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 3 स्कूलों की बात है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। DAS, RIS, VCS। जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक स्कूल में कम से कम 2 व्यक्ति जरूर पढ़ते हैं, तो ये 2-2 का कॉम्बिनेशन हुआ। इसमें से कोई एक स्कूल ऐसा होगा जहाँ 3 व्यक्ति होंगे, क्योंकि टोटल व्यक्तियों की संख्या, जो फ्रेंड्स की संख्या है वो कितनी है, 7 है। तो चलिए, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एफ किसके साथ पढ़ रहा है, उसके साथ जिसे बेंगलोर पसंद है, और स्कूल का नाम आरआईएस। तो हम लोगों ने क्या किया, एफ को यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर सिटी की अगर बात करें तो जिसे बेंगलोर पसंद है वो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। और जैसे ही एफ को रिप्रेजेंट किया यहाँ से कट कर दीजिए, और साथ ही साथ बेंगलोर को भी कट कर दीजिए क्योंकि ये रिप्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें कि दिल्ली जिसे पसंद है वह केवल एच के साथ पढ़ता है, ठीक है, और एच को बेंगलोर पसंद नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ अगर बेंगलोर पसंद वाले को रखा है तो यह ऑप्शन चला गया। अब एच के लिए 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं, या तो वो डीएस में जा सकता है या फिर वीसीएस में। आगे बढ़ते हैं। सी स्टडीज विथ दोज हु लाइक सूरत एंड पुणे। तो सी की अगर बात करें तो सी के साथ 2 व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ई जो है वह केवल उसके साथ पढ़ रहा है जिसे मुंबई पसंद है, तो ई की अगर बात की जाए तो ई भी केवल मुंबई वाले के साथ पढ़ने की बात है। ओनली कीवर्ड यहाँ ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एच की भी अगर बात करें तो एच भी उसी के साथ पढ़ रहा है, ओनली कीवर्ड जिसे दिल्ली पसंद है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा गया कि जिसे मुंबई पसंद है वह उसके साथ नहीं पढ़ता जिसे दिल्ली पसंद है। तो मतलब ये जो हैं ये कभी भी आपस में एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ई, दिल्ली, एच, मुंबई, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1 पर्सन स्टडी विद डी। तो मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन तो अलग अलग है ही। तो डी की अगर बात करें तो 2 व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन कहाँ दिख रहा है, वो सी के साथ दिख रहा है। तो सी कहाँ हो सकता है, डी के साथ हो सकता है। तो ये हमने देख लिया। और सी के साथ पढ़ने वालों की अगर बात करें तो सूरत और पुणे उनके साथ पढ़ते हैं। तो ये आपने सूरत कोड में लिख लिया और पुणे लिख लिया, दोनों में कोई भी हो सकता है, सूरत और पुणे।
पुणे और सूरत। डी के विषय में और क्या इन्फॉर्मेशन है, डी डज नॉट लाइक पुणे, तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि डी क्या है, सूरत को पसंद करता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। बोथ आई एंड वन हु लाइक्स रांची स्टडी इन द सेम स्कूल बट नॉट इन डीएस। तो चलिए अब ये समझ लें कि आई और जिसे रांची की अगर बात करें तो आई और रांची वाली जो बात है वो यहाँ नहीं हो सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आई के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, वो या तो वो यहाँ हो सकता है आरआईएस में या फिर वीसीएस में। तो अगर आरआईएस में हुआ तो क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे हुआ और रांची यहाँ हो जाएगा। अब ध्यान से यहाँ देखना है कि अगर ये केस हुआ तो एच और दिल्ली को कहीं असाइन करना होगा, वो यहाँ हो सकता है, और यहाँ अगर असाइन किए तो फिर इस पोजीशन पे आपका आई और बाकी जो बचे हैं उनको असाइन करना होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से फिर से हमें ये देखना होगा कि यहाँ जो असाइन कर रहे थे वो संभव नहीं है। एच की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि एच को रांची पसंद नहीं है, तो यहाँ पे हमने सपोज आई की अगर बात करी तो आई के साथ क्या करना होगा, रांची को असाइन करना होगा। ध्यान से देखिए, हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं और पॉसिबिलिटीज़ में अगर सारे इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट होंगे तभी हम उसे कंफर्म करेंगे। तो आई को अगर यहाँ रखा हमने और रांची को यहाँ रखा तो एच डज नॉट लाइक रांची, तो ये कंफर्म हो गया कि एच यहाँ नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर इन दोनों स्कूल्स में एच नहीं हो सकता तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि एच कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। और एच जैसे ही यहाँ हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो दिल्ली वाला है वो होगा, क्योंकि एच उसी के साथ है जिसे दिल्ली पसंद है। अब ये आपने एच को रिप्रेजेंट कर लिया और साथ ही साथ दिल्ली भी रिप्रेजेंटेड हो गया। अब आई के साथ जो ये इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे कहा गया ई के संबंध में इंफॉर्मेशन, ई स्टडीज ओनली विथ वन हु लाइक्स मुंबई। तो यहाँ तो अब पॉसिबिलिटी चली गई क्योंकि एच मुंबई नहीं पसंद करता। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख रखा है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि वन हु लाइक्स मुंबई डज नॉट स्टडी विथ वन हु लाइक्स दिल्ली। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि मुंबई वाली पॉसिबिलिटी कहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ओनली कीवर्ड आ जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि फिर सी और डी कहाँ रिप्रेजेंट होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम ई को यहाँ रिप्रेजेंट करें, और ई जैसे ही रिप्रेजेंट हुआ तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे हमें मुंबई मिल गया, और ये मुंबई जैसे ही मिला यहाँ हमने कट कर दिया। सी डी ध्यान से देखिए, अब यहाँ तो अगर देखें तो सी और डी हो नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ दो ही व्यक्ति असाइन हो सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन बच रहा है उसके आधार पे क्या होगा, सी और डी यहाँ असाइन होंगे। डी आपने पहले से निर्धारित कर रखा है, क्या है उसे पसंद, सूरत पसंद है, तो ये आपने सूरत कर लिया। अब यहाँ क्या है, पुणे आई की बात करेंगे तो जो पुणे बचा वो आई को असाइन हो गया। तो आपने रांची भी असाइन कर लिया, सूरत भी असाइन कर लिया। यहाँ की अगर बात करें तो सी और डी हो चुके, आई भी हो चुका, बचा क्या है, जी। यहाँ एक प्लेस खाली है तो यहाँ जी को असाइन कर लिया, और यहाँ पे क्या है, कोलकाता की बात है। तो इस तरह से अब आप देख लें सारे इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो गए और आपको पता चल गया कि कौन व्यक्ति, कौन सा फ्रेंड किस स्कूल में पढ़ रहा है और उसका कौन सा पसंदीदा शहर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।